नमस्ते और शुरू करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। और आप जानते हैं सबसे पहले मैं जब भी पॉलिटिकल का नया टॉपिक कराता हूं तो परिचय चलते हैं हमारे। ठीक है। परिचय। सर आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। सुषमा सैनी जी हल्की सी चली रही है, आपको मालूम है, इसलिए मैं तेज नहीं बोल रहा, अभी सूजन है थोड़ा। ठीक है, इसलिए स्पष्ट भी आपको आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी। कोशिश पूरी कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद यदि पेपर समय से हो गया, इधर पुलिस वालों का पेपर तो है ही है, उनका तो कम से कम हो जाए पॉलिटिकल आपकी 1 महीने पहले, इसलिए मैं रेगुलर आपकी क्लासें ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो आवाज़ में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा मैनेजमेंट करें अपना। ठीक है। तो मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ आज प्रधानमंत्री की बातें करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सामान्य परिचय इतना आप जानते होंगे, तो आप साथ साथ सामान्य परिचय लिखते जाएं। तो अब प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में कौन से भाग में उल्लेख है? भाग 5। अहमद जी राम राम, सभी को राम राम। ठीक है, राधे राधे। निशा जी अपने मित्रों को बुलाएं। शशि जी, जिन विद्यार्थियों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा वो विद्यार्थी पढ़ें, और कुछ नया तो मिलेगा ही मिलेगा। आप सबको मालूम है ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी मैं आता हूँ, जो भी मेरी क्लास होती है, यदि कोई नई क्लास लेता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सीमा जी, उमेश जी, ठीक है। तो आज आपको सबको राम राम। बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो केंद्र सरकार कौन से भाग में है बताइए। तो आप जानते हैं केंद्र सरकार कौन से भाग में है? 5 में है। क्लियर? इतना आप जानते हैं उल्लेख। अब आप ध्यान रखें, सीधा आ जाए प्रधानमंत्री एवं मंत्री या प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का उल्लेख। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का उल्लेख पूछे हैं। अब मैं आपको यहाँ जैसे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का उल्लेख पूछे तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है? सीधा पूछे प्रधानमंत्री का उल्लेख या मंत्री परिषद का उल्लेख। मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाता है। बताइए प्रधानमंत्री का उल्लेख और प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रियों का उल्लेख या मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद, पद की बात चल रही थी 74 में। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, यही आपको अंतर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने सही कह रहे हो। तो आपको प्रधानमंत्री पद का उल्लेख, प्रधानमंत्री का उल्लेख या मंत्री परिषद का उल्लेख आया 74 करना है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर रहा हूँ। यदि सीधा पूछे प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, केवल उल्लेख पूछे, या प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, या प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना, ये यहां ध्यान रखना, देखो या तो सीधा पूछेगा प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आंसर हो गया अनुच्छेद 74। या पूछे प्रधानमंत्री का उल्लेख सीधा पूछे तो आपको आंसर, ठीक है, ऐसे आप बना लेना अपनी कॉपी में, तो आर्टिकल्स 74 में। पद पूछे तो आर्टिकल्स 74 में, नियुक्ति पूछे 75 में, और इसके कर्तव्य पूछे 78 में। इससे ज्यादा अनुच्छेद नहीं पूछेगा। बहुत बढ़िया रश्मि जी, निशा जी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, सीधा प्रश्न बनेगा, उल्लेख पूछे 74 करना है, पद पूछे 74 करना है, नियुक्ति पूछे 75 करना है, कर्तव्य पूछे 78 करना है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का जो उल्लेख है वह कहां से कहां तक है? 75 से 78 तक है।
ठीक है, 74 से 78 तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो आप ऐसे, एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का प्रावधान या मंत्रियों का प्रावधान या मंत्रिपरिषद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो मैंने आपको बता रखा है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, तो आप यहाँ स्कैन लें और फटाफट इसे ऐसा ही लिख लें। ठीक है, लिखें आप। ऊपर 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 ऊपर। ठीक है, ब्रिटेन है, आप लिखें, सिग लिखें। पुलिस वाले बच्चों के बारे में थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, और रीट वाले बच्चों का भी सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं? बट अपना लायक बनता है कि आपको जो टॉपिक चल रहा है, और हम टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों को परिचय, तो सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का सामान्य परिचय बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का उल्लेख 74 से 78 तक है, अर्थात केवल उल्लेख कभी कभी एक अनुच्छेद देता है, या कहां से कहां तक है, तो 74 से 78 तक, और एक अनुच्छेद दे तो 74 कर देना। प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख पूछे, 74 कर देना। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो 75 कर देना। प्रधानमंत्री कर्तव्य उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, तो 78 कर देना। ठीक है, इससे ज्यादा अनुच्छेद नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भूमिका की बात करते हैं। अब भूमिका क्या करता है देश में, इसका कार्य क्या है? अब देखिए भूमिका, तो भूमिका में रटने वाले टॉपिक हैं। नंबर 1, देखो, देश का मुखिया। देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और ऐसे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, और ये देश का, लिखें, देश का शासन अध्यक्ष। ये कौन होता है? देश का शासन अध्यक्ष होता है। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, शासन अध्यक्ष कौन होता है? तो शासन अध्यक्ष की बात पूछे प्रधानमंत्री लिखना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात पूछे तो राष्ट्रपति लिखना है। बहुत बढ़िया, देश का नेता होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संघ की, अर्थात केंद्र की, संघ की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, और नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यदि पूछे संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष, ये शब्द ना हो, ये शब्द ना हो, और सीधा पूछे संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको राष्ट्रपति करना है। यदि वास्तविक शब्द आ गया, प्रधानमंत्री करना है, या वास्तविक जगह पे नाममात्र कर दिया, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, एक बात। नंबर 3 की बात करते हैं। अब देश का, ठीक है, शासन अध्यक्ष हो गया, और देश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। अब देश का राजनीतिक मुखिया होता है। देश का राजनीतिक मुखिया कौन होता है? तो ध्यान रखना, देश का
जो राजनीतिक मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक मुखिया पूछे राष्ट्रपति करना है। अंतर मैं आपको शासक कराते जा रहा हूं। दोबारा देखें, देश का शासन अध्यक्ष आ जाए प्रधानमंत्री करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए राष्ट्रपति करना है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष आ जाए राष्ट्रपति करना है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष आ जाए प्रधानमंत्री करना है, संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष आ जाए राष्ट्रपति करना है, देश का राजनीतिक मुखिया आ जाए प्रधानमंत्री करना है, देश का संवैधानिक मुखिया आ जाए संवैधानिक तो राष्ट्रपति करना है। रोतेश कुमारी जी नमस्ते। आगे स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है, और सब टैबलेट अपना लेते रहें, पढ़ते रहें। अब देखिए, तो ये आप जानते हैं। अब आ जाइए नंबर 4। ठीक है, अब देखो, तो आपने देश का नेता होता है, ये आप जानते हैं, संसद का नेता होता है, देश का नेता यही होता है। देश का नेता राष्ट्रपति नहीं, मत करिए ना, ये होता है। फिर है संसद का नेता, ये होता है, संसद का नेता होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। मंत्री परिषद का मुखिया होता है, सही कह रहे हो, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है। तनु जी बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको सब याद है। और इस प्रकार, ठीक है, नंबर 6, जिसकी सरकार चलती है उसका ये मुखिया होता है। सत्ताधारी दल का मुखिया या नेता होता है, या प्राय लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लिख लेना। 7वां, प्राय लोकसभा में बहुमत दल का, ठीक है, प्राय लोकसभा में बहुमत दल का मुखिया होता है या नेता होता है। तो ये हैं आपके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आपका स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये तो आपको याद करने। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, बहुत बढ़िया रश्मि जी, ठीक है, वो भी आपको। देश का अनौपचारिक अध्यक्ष होता है। औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और अनौपचारिक अध्यक्ष कौन होता है? तो देश का अनौपचारिक अध्यक्ष भी लिख सकते हो, नया 8। देश का अनौपचारिक अध्यक्ष होता है, बहुत बढ़िया। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, 10 कर लेना, 1 हो गए। ठीक है, आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, योजना बोर्ड का अध्यक्ष अभी बता रहे, देश का वक्ता होता है, बहुत बढ़िया। संसद का नेता ही देश का नेता भी होता है, देश का वक्ता होता है। तो ये आपको बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। तो बच्चे कमेंट देख रहे होंगे, मेरे प्रिय विद्यार्थी जो पहले पढ़े हुए हैं, इनके भूमिका के अनेक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इनको भी ऐड करते जाना। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, देश का वक्ता होता है, ठीक है, मंत्री परिषद का मुखिया होता है। ये सब इसकी भूमिकाएं होती हैं। अब देखिए आगे, जो आपने इसे भी लिख लेना भूमिका के नीचे ही, जैसे आपने जितने भी नाम लिख लिए, अब ये भी आपको इसी में लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको 7 ने 8 कराए थे, अब जैसे आपको इसमें भी लिख लेना, इसे नमा कर लेना, नमा 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। ठीक है, उसी के नीचे भूमिका के नीचे सीधे लिख लेना, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतरराज्यीय परिषद संवैधानिक होती है, जिसका संविधान में उल्लेख है। तो आप तो यहाँ याद कर लेना कि इसका गठन कब हुआ था। तो अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, गठन 1990, इनको याद कर लेना। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कब होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन कब हुआ? 1961 में हुआ। राष्ट्रीय जल संसाधन का परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसका गठन 1983 में हुआ।
राष्ट्र विकास, ठीक है, योजना विकास या राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन 1952 में हुआ। विश्व भारती जो कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, उसका कुलाधिपति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब ध्यान रखें, अब आपको यहां ध्यान रखें एक चीज, जैसे ये मैंने कराए तो आप नीचे नोट लिख लेना। केवल एकमात्र है, ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसका कुलपति या कुलाधिपति, एकमात्र विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसका कुलाधिपति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जबकि ध्यान रखना, इसके अलावा देश के सभी विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, केवल इस विश्वविद्यालय को छोड़ करके। तो यहां आप लिखना राष्ट्रपति, ठीक है। याद रखना औपचारिक अनौपचारिक कौन होते हैं। औपचारिकता जो आपको वास्तविक होते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, देखें यहां देखें, जैसे वास्तविक है, यहां मैं आपको क्लियर करा दूं, औपचारिक और अनौपचारिक। देश का औपचारिक अध्यक्ष या अनौपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष, अनौपचारिक। औपचारिकता निभाता है केवल नाम मात्र का, वो होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। और अनौपचारिक यहां होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि औपचारिकता का मतलब है यही वास्तविक रूप से काम। तो वास्तविक जो है कार्य कौन करता है देश में? हमारे मोदी जी करते हैं, इसलिए वास्तविक आपका अध्यक्ष ये होगा। ये केवल नाम मात्र का होता है, इसलिए इसे औपचारिक कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ राहुल जी, औपचारिकता निभाता है राष्ट्रपति, लेकिन अनौपचारिकता पूरा जो काम करता है वो आपको प्रधानमंत्री ही करता है। तो ध्यान रखना, इन चीजों को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये हो गए आपका सामान्य आपके सत्ताधारी दल का नेता, जो हमारे देश का राजनीतिक मुखिया होता है, प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। ये आप सन याद कर लेना, इन सनों के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इनकी सन भी करा दी है। तो ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका अध्यक्ष अर्थात कुलाधिपति कौन होता है? इसका कुलाधिपति आपका प्रधानमंत्री होता है, जबकि देश के जितने विश्वविद्यालय हैं उनका सबका कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने होते हैं उन सबका कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है। एकमात्र ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका कुलाधिपति प्रधानमंत्री होता है। ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये हो गया। हाँ राहुल जी, समझ में आ गया। बात करें आगे, मेरे मित्रों आगे बढ़ें। ये सामान्य परिचय है, रटने वाला टॉपिक है। ऐसा शायद आपको पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पहली बार ऐसी ट्रिक मिली होगी। जब भी टॉपिक पढ़ें सामान्य परिचय पढ़ना चाहिए जब चलेंगे अनुच्छेदों में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब मैं वही टॉपिक लेके जा रहा हूं जो दुनिया पढ़ाती है सबसे पहले। मैं सबसे पहले परिचय पढ़ाता हूं, अनुच्छेद नहीं पढ़ाता। अब मैं अनुच्छेद कराऊंगा आपको, और टॉपिक क्या चलेगा? प्रधानमंत्री एवं मंत्री, ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक, जैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, एक ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या क्या होती हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री
या मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, ये चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री या मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री मंत्री की योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, इसका प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, मंत्री का कार्यकाल कितना होता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न बनेगा, मैं आपको यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे जो हम चर्चा करने वाले प्रश्न बनते हैं कार्यकाल, फिर इसका चलो काम कर रहे हो तो भैया वेतन तो मिलना चाहिए, तो वेतन इनको कितना मिलता है, चलो कभी कभी ये त्याग पत्र दे देंगे, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। इन टॉपिकों में मैं आपको ये प्रधानमंत्री और मंत्री इन टॉपिकों में पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से आपको सुनना है। अनुच्छेद तो मैंने एक साथ लिखा दिया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रियों की बात करते हैं। अब ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन सीधा आता है, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इन दो क्वेश्चनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। करें चर्चा, ध्यान से सुनना। देखिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, हर्षिता शर्मा जी नमस्ते, आपका स्वागत है। भूपेंद्र सिंह जी सभी का स्वागत है। शैलेन जी, जो मेरे नए मित्र जुड़े हैं, हर्षिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन जुड़ता है, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ये बात कर रहे हैं, और मंत्री पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से सुने, तो मैं आपको पहले बता दूं अनुच्छेद 74 के बारे में थोड़ा सा। 74 के बारे में बताएं। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक संघीय मंत्री परिषद होगी। सेंटर संघीय केंद्रीय मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये लिखा हुआ है 74 में। 74 में आप भाषा लिख सकते, दोबारा बोल रहा हूं, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक संघीय मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा, इसलिए प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख 74 में है, इसलिए मंत्री परिषद का उल्लेख 74 में है। क्लियर, ध्यान रखना। तनु जी समझ में आ गया। अब 74 हो गया, अब 75 की बात करते हैं। अब 75 की बात, 74 से 78 तक की बात कर रहा हूं। 74 में, 75 में, 76, 77, 78। 75 में ये लिखा हुआ है। अब 74 में क्या, सॉरी 74 में ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं 75। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख है। एक बात, अनुच्छेद 75 कहता है, ठीक है, केवल याद रखें, बाकी सब 75 के हैं। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? ठीक है, मैं आपको इसको मिटा दूं इधर से। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। देखिए ध्यान से सुने, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
ये है 75 में। उमेश जी, रोहतेज जी दोबारा सुने। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये तो लिखा हुआ है 75 में। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो आपको आंसर देना है राष्ट्रपति। या प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री या केंद्र के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर भी क्या आएगा? राष्ट्रपति। अर्थात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की नियुक्ति कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री, जो आपका प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को चुनता है। अभी बताने जा रहे हैं, पहले लिखा हुआ उसकी बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ 75 में। अब 75 के बाद जो खंड है 1, 75, 2, 75, 3, उसमें लिखा हुआ है अब ठीक है नियुक्ति करेगा, लेकिन नियुक्ति किसकी करेगा? जो आप शैलेंद्र भाई साहब कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं, वही बात आगे लिखी हुई है, आगे 75 में ही 75, 1, 75, 2, 75, 3। तो इसी 75 के तहत लिखा हुआ है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को और क्या बनाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब नियुक्ति किसकी देगा? अर्थात क्योंकि भारत में ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, भारत में ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, जिसके तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। एक बात। और यदि बहुमत नहीं आया हो तो नीचे लिखा हुआ है यदि बहुमत ना हो तो फिर क्या करेगा? फिर राष्ट्रपति स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करेगा। पहला चरण क्या है उसका? पहला चरण यह है, राष्ट्रपति ये देखता है कि भाई किसी को बहुमत है या नहीं। किसी एक दल को बहुमत प्राप्त होता है, किसमें? लोकसभा में। यदि बहुमत प्राप्त होता है तो उसके दल के नेता को क्या बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है। क्या बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है और उसकी नियुक्ति कर देता है, अर्थात उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। और यदि एक दल को लोकसभा में बहुमत ना हो तो क्या करेगा? तो दूसरी सीढ़ी हमारे राष्ट्रपति की है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं आया हो तो अब दूसरी सीढ़ी है राष्ट्रपति की, वह सुवेक शक्ति का प्रयोग करेगा। सुवेक का मतलब है किसी भी अन्य गठबंधन, भाई अब तो एक दल ना आयो, अब तो एक दल की बात कर रहा था, एक दल को बहुमत चाहिए, एक दल को बहुमत नहीं आया तो राष्ट्रपति क्या करता है? किसी बड़े गठबंधन दल के नेता को, कोई बड़ा का मतलब है सर्वाधिक सीट आई हो, अर्थात बहुमत तो नहीं आया लेकिन सर्वाधिक सीट आई हो, एक बड़े गठबंधन दल के नेता को बुलाता है और नेता से कहता है कि नेताजी तुम सरकार बना लो। एक बड़े गठबंधन दल के नेता को बुलाता है और उससे एक तरह का आमंत्रित करता है, नेताजी तुम अपनी सरकार बना लीजिए केंद्र में। अब वो नेता बना लेता है, लेकिन नेताजी तुम्हें मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं, तुम्हें सरकार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब वो क्या करता है? राष्ट्रपति कहता है लियो साहब मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना रहा हूं, लेकिन तुम्हें लोकसभा में अधिकतम जो मैं समय निर्धारित कर रहा हूं, अधिकतम जो समय निर्धारित होता है अधिकतम 1 महीना, तो मैं आपको 1 महीना दे रहा हूं, 1 महीना के अंदर अंदर कर दो। अब तो तुम पे बहुमत है ना है, लेकिन मैं तुम्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं कि मैं जो समय निर्धारित कर रहा हूं, अर्थात जो भी है 1 दिन से लेकर 1 महीना, अधिकतम 1 महीना, तो कितने माह तक? अधिकतम 1 महीना देता है और 1 महीना तक आपको
1 महीना के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? राष्ट्रपति कहता है। दोबारा सुनो, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं आया हो तो अब राष्ट्रपति द्वितीय चरण के अंतर्गत सुविवेक शक्ति का प्रयोग करता है। सुविवेक शक्ति का मतलब है किसी भी बड़े गठबंधन, नियम होता है जो ना मन चाहे बना देगो, नहीं फिर तो अपने दामाद जी बना दो, दामाद बना दो प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं करेगा। लिखा हुआ है कि जो सबसे ज्यादा सीट लेकर के आया है लेकिन बहुमत पे नहीं पहुंचा, उसे आमंत्रित करेगा, आइए नेताजी सरकार बनाइए, और सरकार बना लेता है। लेकिन राष्ट्रपति समय निर्धारित कर देता है, प्राय 1 महीना करता है, 1 महीना के अंदर अंदर, और उससे लोकसभा बहुमत सिद्ध करना, कि इस समय आपको लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं है और साम दाम दंड भेद तुम बहुमत सिद्ध कर लो। और ऐसा सबसे पहले कब हुआ? अब मैं बताऊं ऐसा कब हुआ। एक ऐसी स्थिति हमारे देश में सबसे पहले कब आई कि जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं आया, अब राष्ट्रपति जी चिंतित कि भैया लोकसभा बहुमत ना आया, अब तो मैं दूसरी सीढ़ी उतरूंगा। भाई ये संविधान में स्वतंत्र है राष्ट्रपति, पहली सीढ़ी पे जाता है क्रम से, जो ना मन से यहाँ क्रम बाई क्रम में उठता है, पहली सीढ़ी तो पारना है भैया, दूसरी सीढ़ी पे गए। और ऐसा हुआ नीलम संजीव, बहुत बढ़िया अंजू ने आंसर दिया, नीलम संजीव रेड्डी। क्या आंसर था कि अब ऐसा कब हुआ? नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी ये कौन थे? राष्ट्रपति थे, और चुनाव हुए, और उस समय लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं आया, तो नीलम संजीव रेड्डी ने सबसे पहले अपनी सुविवेक शक्ति का प्रयोग करना। तो भारत का पहला राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले सुविवेक शक्ति का प्रयोग किया था, वह राष्ट्रपति पूछे, भारत का पहला राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले सुविवेक शक्ति का प्रयोग किया वह निम्न में से कौन है? नीलम संजीव रेड्डी करना है। ठीक है, अब किसको चुना? उस समय किसान नेता, बहुमत नहीं आया कांग्रेस को, कांग्रेस से नाराज होगी जनता, कांग्रेस एक तरफा चल रही थी, कांग्रेस सरकार बनती थी, लेकिन अब के जनता कांग्रेस से नाराज हो गई। अब राष्ट्रपति महोदय जी कह रहे नीलम जी क्या करूं भाई, किसको बनाऊं? तो मान के ऐसा करो साहब, देश हमारा किसानों का है, किसानों के नेता यूपी के इस समय मुख्यमंत्री थे, रहे हैं, और उनको बना दो आप। और किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को बुला लिया कि चौधरी चरण सिंह जी आ जाओ। अब चौधरी चरण सिंह जी ट्रैक्टर पे आए होंगे, ट्रैक्टर यही ने तो जब ये प्रधानमंत्री बने थे ट्रैक्टर को स्वतंत्रता इसी ने दी थी। ट्रैक्टर पे आए चौधरी चरण सिंह जी, किसान नेता कहने का मतलब हल लेके आए होंगे, हाँ भैया क्या कह रहे हो बता, कि भाई ऐसा कर तू का बन जा, प्रधानमंत्री सरकार बना ले सेंटर में। ठीक है भैया, किसानों का नेता हूं, किसानों के तुम्हें काम करूंगा, और चौधरी चरण सिंह को बना दिया प्रधानमंत्री। और ये बात कब की थी? 1979 की। इंदिरा जी का बहुमत कम था, इंदिरा जी की नहीं चल रही थी, और एक जनता, जो जनता दल का एक नेता था, किसानों की पार्टी थी, और इसको क्या बना दिया। ठीक है, और ऐसा एक बार और हुआ शंकर दयाल शर्मा के समय, जब अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था। 2 प्रधानमंत्री ऐसे सबसे पहले मिलते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। तो पहला तो चौधरी चरण सिंह था, और दूसरा पूछे तो अटल बिहारी, और ऐसा ही हुआ था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चुनाव हुए थे 1996 में, 1996 में चुनाव हुए, और कहते हैं किसी को बहुमत नहीं मिला लोकसभा में। तो हमारे जो राष्ट्रपति थे इस समय, जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, और हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी के देश के नेता, चर्चित नेता था, हर कोई इनको चाहती थी। किसान भाव, निम्न वर्ग से, मध्य वर्ग से, उच्च वर्ग जो भी है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बढ़िया रहते जी,
1996 की बात थी। और हमारे शंकर दयाल शर्मा जी ने किसको बुलाया? अटल जी से कहा, अटल जी आ जाओ और प्रधानमंत्री बनाओ, सेंटर में सरकार बनाओ। अटल जी कह रहे साहब मुँह पे तो बहुमत ना है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कितना समय दे रहा हूँ, 1 महीना 2 महीना जो भी है, तुम जितना चाहते हो मैं आपको समय दूंगा, आप सरकार चलाइए, देश को चलाइए। और अटल जी के हाथों में आ गई कमान, चलाए। अब कहते हैं अब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, मंत्री बनाए, लेकिन अटल जी को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ कि लाला मेरा संग ना दे रहे मंत्री, मेरे संग मंत्री नहीं दे रहे, शायद मेरे पर सरकार गिर जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा, बातें पहले इस्तीफा देगा धनी कि भैया मुंह पर ना ले। और 13 दिन बाद कौन के पास आए लौट के? 13 दिन बाद कौन आए? अटल जी आए कि साहब मुंह पर ना चल रही सरकार, और ना चले सरकार मेरी गिरेगी, जाते पहले मैं बदनाम है जाऊं, और तुम ले लो मेरा त्याग पत्र, और त्याग पत्र देखो। और ऐसा ही किसने किया था? चौधरी शरण सिंह ने किया था। और कहते हैं कुछ समय रहे थे, इन्होंने भी त्याग पत्र दिया था। जो विधानसभा में विश्वास पत्र होता है, विश्वास पत्र हासिल करना होता है, और विश्वास पत्र से पहले ही ये दोनों इस्तीफा दे गए थे। और इस प्रकार चौधरी चरण सिंह जी अटल जी ने भी इस्तीफा दिया था, ये भी दे करके गए थे। इन्हें मालूम पड़ा मेरी सरकार गिर जाएगी, और राष्ट्रपति तो मुंह तो कछु ना करे, लेकिन मेरी सरकार कभी भी गिर सकती है, और इस पर पूर्ण बहुमत नहीं था, तो हमारे किसान नेता की सरकार गिर जाती है, अटल जी की सरकार गिर जाती है। और अटल जी को सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कहते हैं। 13 दिन की सरकार चली 1996 में, कोई बात नहीं। अब ये हो गया, तो ऐसा ये हुआ, तो मैंने आपको बताया ऐसा भी हो सकता है जब किसी को बहुमत ना हो तो वह भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की निर्धारित करेगा, समय निर्धारित करेगा कि लोकसभा में आपको बहुमत सिद्ध करना है, बहुमत सिद्ध कर देता है तो उसकी सरकार जब चलती रहती है, ठीक है, विश्वास मत हासिल हो जाता है, सरकार चलती रहती है। और कभी भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को बहुमत सिद्ध करने के लिए बुला सकता है। इसी को दोनों को एहसास हो गया, हमारी तो बेइज्जती यही लोकसभा में, उससे पहले दी गई ये अपना इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र समय से पहले देने वाले ये दो हमारे ये भी है, तो ध्यान रखना इन बातों को। 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले सुविवेक शक्ति से प्रधानमंत्री बनने वाला चरण सिंह जी है, दूसरा अटल जी थे, बहुत अच्छा उदाहरण है। और कहते हैं विश्वास मत हासिल करने से पहले त्यागपत्र देने वाला पहला प्रधानमंत्री चौधरी। नियुक्ति हो गई। अब नियुक्ति के बाद चलते हैं योग्यताएं, ठीक है। अब योग्यताएं कौन कौन ही होनी चाहिए, तो टॉपिक डाल लें आप योग्यताएं। अब कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो नंबर पहली योग्यता, 3 योग्यताएं याद रख लो आप, 3 से चौथी योग्यता याद मत करो। पहली योग्यता क्या? न्यूनतम उम्र आती है, सॉरी, ठीक है, क्या पूछी जाती है? न्यूनतम उम्र पूछी जाएगी। और न्यूनतम उम्र अर्थात कोई प्रधानमंत्री या मंत्री, कोई भी आ जाए, मंत्री आ जाए या प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र पूछ लें तो ध्यान रखना आप कितना कर देना, 25 वर्ष कर देना। कोई भी मंत्री पूछे, प्रधानमंत्री उपमंत्री कोई भी मंत्री आ जा, उपमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई भी कैबिनेट मंत्री राज्य उपमंत्री स्वतंत्र राज्य मंत्री पूछे, अर्थात मंत्री पीछे लिख रहे हुए और बाकी उम्र पूछे और तुम कितनों कर दियो, और तुम कर दियो 25। ध्यान रखना कोई भी मंत्री आ जा, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री केंद्र मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र मंत्री मंत्री उपमंत्री मुख्यमंत्री कोई सा मंत्री आ जाए, राज्य को आ जाए या केंद्र को आ जाए और आपको उम्र पूछेगा 25, फटाफट गोला कर दियो, टेंशन लेने की जरूरत ना है। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, कम से कम 20 क्वेश्चन बता दी इसी में। कोई मंत्री आ जा, राज्य लेवल को आ जा या सेंट्रल लेवल को आ जा, आप 25 कर देना, ये मत करना यार मंत्री की तो होगी 25, प्रधानमंत्री बड़ा हुआ है बाकी तो भैया 30 होगी ना, 25 होगी। नितिन चार जी 25 कर देना। कोई भी मंत्री, मोदी को मंत्री हो या मोदी हो, अशोक गहलोत जी हो या अशोक गहलोत कोई मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो राज्य मंत्री सुभाष गर्ग हो हमारे महाराज साहब हो, अर्थात हर मंत्री की न्यूनतम उम्र आपको 25 कर देना। एक बात। अब आ जाए दूसरी,
दूसरी क्या है? दूसरी है संसद के किसी भी, लिखते जाएं, किसी भी सदन का सदस्य हो, सदस्य होना चाहिए। दूसरी विशेषता आपको ये, ठीक है, सदस्य हो। संसद के, ध्यान रखना, यहां मैं विधानमंडल नहीं करा रहा, यहां आपकी संसद के किसी भी सदन, इसका मतलब संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो या तो राज्यसभा से हो या फिर लोकसभा से हो, किसी से भी बन सकता है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन से बन सकता है। जो मत करिए लोकसभा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बताओ कौन है? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता किसमें होनी चाहिए? बताइए। राष्ट्रपति में। और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति में। और राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई में, एक में, अर्थात संसद किसी में प्रधानमंत्री। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, तीनों का पूछा जाता है। या गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि मैं क्लास से पढ़ाता हूं, पूछते हैं, ऑप्शन में आता है, गलती कर देते हैं। तो संसद की बात केवल संसद से, एक बात। नंबर तीसरी, तीसरी क्या है? प्राय लोकसभा में, प्राय लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, अर्थात प्रधानमंत्री या मंत्री वहीं से बनेगा जो लोकसभा में बहुमत होगा। अब देखिए ध्यान से, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, अर्थात लोकसभा में जाके बहुमत सरकार होगी, वही की बनेगी सरकार। ठीक है, 75-5 सही है अंजू जी। तो प्राय लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। अब लेकिन आप कहते हैं कि प्राय क्यों कह दिया साहब मैंने? इसका मतलब राज्यसभा से, वहां लिख रहा है ऊपर, राज्यसभा से भी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा हुआ। पहले बात करते हैं इसकी, इसका ऑपरेशन कर लेते हैं पहले। इस पे क्या क्वेश्चन बनता है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है संसद के किसी भी सदन से, इसका मतलब राज्यसभा से बन सकता है, लोकसभा से बन सकता है। और नहीं हो तो मैं ये कह रहा हूं, किसी की सरकार बहुमत में, कोई पार्टी बहुमत में आ गई, अब लेकिन वो निर्धारित नहीं कर पा रहे कि भाई किसको हम प्रधानमंत्री बनाएं या किसको मुख्यमंत्री बनाएं राज्य में। हम तो इसको बनाएंगे, अरे ये तो हार गया। जैसे राजस्थान में एक बार हुआ, सीपी जोशी हार गई, जबकि राज्य सरकार चाहती थी, राज्य के नेता चाहते थे सीपी जोशी मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ऐसे सेंटर में एक बार हुआ था, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनेंगे। पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? चुनाव ही नहीं लड़े थे, पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन जब अनेक कांग्रेस अपने गठबंधन दल के नेता सहित बहुमत में आई, तो कुछ शर्तें रखी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही थी, अब कांग्रेस का पतन होते जा रहा था धीरे करके। अनेक संगठन, अपने संगठन थे, उनके माध्यम से जीतती थी। अब उस समय पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दल ने सिद्ध कर दिया कि देखो भाई, हम तुम्हारी सरकार में आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारी नेता बनाना पड़ेगा प्रधानमंत्री, और कोई पद दो मत दो, हमें तो चाहिए प्रधानमंत्री को पद। अब कहते हैं ये शर्त दे दी साहब। अब अनेक गठन थे, संगठन थे, किसी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था, और इस प्रकार अनेक गठबंधनों ने, कांग्रेस के अनेक गठबंधनों ने हाँ कर ले, मान ठीक है हम पीवी नरसिम्हा राव को बना देंगे प्रधानमंत्री। लेकिन क्या करें साहब, ये तो चुनाव ही ना लड़ो, ये एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव ही ना लड़ो, सांसद नहीं था ये, ना तो लोकसभा थे ना। जबकि हमारी शर्त क्या कह रही है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। लेकिन ध्यान रखना, हमारी इस योग्यता में एक लाइन बढ़ रही है, यदि ना हो तो। एक लाइन आगे बढ़ रही है, मैं लिख नहीं है, क्योंकि वहां पेपर में ये पूछी जाती है, यदि ना हो तो, अर्थात ना तो लोकसभा को ना राज्यसभा, तो उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त रख दी,
बना सकते हो आप। शर्त क्या रख दी कि इसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उसे 6 महीना के अंदर राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है साहब, कर लेंगे, 6 महीना तो बहुत है मायका जी। और इस प्रकार पीवी नरसिम्हा राव भारत का ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो किसी भी दल का, किसी भी संसद के सदस्य का सदस्य नहीं था, लेकिन उसे प्रधानमंत्री बनाया गया। और कहते हैं 6 महीना के अंदर इसने चुनाव लड़ा लोकसभा से, और लोकसभा से चुनाव जीता, और ये इसकी सरकार चली। तो ध्यान रखना इसको। तो ये तो हो गया संसद किसी भी संसद का सदस्य ना हो, तो ऐसा हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के समय। तो भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्ति अर्थात शपथ के समय, नियुक्ति के समय, पद ग्रहण के समय, प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय संसद का सदस्य नहीं था, अर्थात सांसद, जबकि योग्यता में कहती सांसद होना चाहिए। और लेकिन शर्त क्या है, बना सकते हैं, लेकिन उसे 6 महीना के अंदर सांसद की सीट लेनी पड़ेगी। और पीवी नरसिम्हा जी 2.5-3 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव जीते और ये बन गए प्रधानमंत्री। तो ये तो है आपकी योग्यता। अब बात करते हैं, अब वो नीचे कह रहा है प्राय लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। इसका मतलब क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि भाई राज्यसभा से भी क्या बन सकता है। इसका मतलब प्राय का मतलब है यदि लोकसभा ना हो तो राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। क्या ऐसा कभी हुआ? अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से क्या हो गए, राज्यसभा का सांसद होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री बने? बताओ कौन कौन है, रोहतक जी बताइए। अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा सांसद के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं? बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया विजय जी, 4 हैं। मधु जी 2 नहीं 4 बने हैं। 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे, बाकी सब लोकसभा से बने हैं। 4 व्यक्ति हैं ऐसे। अब ये 4 हैं कौन? इंदिरा गांधी, बहुत बढ़िया मधु मीना जी, सबसे पहला प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो राज्यसभा सदस्य थी, लोकसभा से नहीं थी। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक करा दूं, मेरे विद्यार्थी जानते हो, कोई जानता है बताएगा कौन है? एक ट्रिक मैं लिखाता हूं, 4 व्यक्ति अब तक, और चारों की ट्रिक लिखा रहा हूं मैं आपको। इंदिरा ने देव, इंद्र का मन मोहा। बाटम पे तो हमारी इंदिरा जी अप्सरा बन गई होंगी। इंदिरा ने देव इंद्र का मन मोहा। इसका मतलब है ये आपके 4 हैं। एक तो हमारी इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, 4 हो गए। ये 4 हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। इंदिरा से हो गया इंदिरा गांधी, ये ट्रिक याद कर लेना, इंदिरा गांधी। दूसरा एच डी देवगौड़ा, ये भी राज्यसभा सांसद था। इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। और मनमोहन सिंह, हमारे बाबा साहब मनमोहन सिंह वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। पहले असम से रहे, मनमोहन की बहू, असम की मोहन की बहू, ठीक है। तो असम से रहे थे, बिहू लोक नृत्य वहाँ का, इससे मैं ट्रिक कराता था उस समय। मनमोहन की असम की बहू है, तो मोहन की असम की बहू। तो इसका मतलब, लेकिन अब असम से नहीं है, अब इस समय वर्तमान में कहाँ से हैं? वर्तमान राजस्थान से सांसद हैं, राजस्थान से सांसद हैं वर्तमान में आज भी। ये लोकसभा का चुनाव इन्होंने कभी नहीं लड़ा, ठीक है, सॉरी, लोकसभा का चुनाव मनमोहन सिंह ने कभी नहीं लड़ा, लेकिन राज्यसभा का चुनाव लड़ते हमेशा असम से ज़्यादा लड़े थे, और शायद असम से 5 बार रहे थे। और अब आपको जो राज्यसभा सांसद हुए 6वीं बार, वो राजस्थान से हुए हैं। तो राजस्थान से वर्तमान मनमोहन सिंह कौन है? राज्यसभा के सांसद हैं। तो आज मैंने
आपको ये चीज कराई थी नियुक्ति के बारे में, योग्यता के बारे में। तो ये योग्यता के बारे में प्रश्न है आपके, तो यहाँ आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। कल आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आपका कल पूरा हो जाएगा मेरे मित्रों। तो याद कर लेना, ये आपको जो मैंने कराया, आज मैंने आपको जो कराया था सामान्य परिचय कराया था, ठीक है। सामान्य परिचय मैंने आपको पूरा आपका मैटर बता दिया कि कहाँ से है कैसे है। दूसरा मैंने नियुक्ति बता दी, ठीक है, इसकी नियुक्ति कहाँ से होती है, योग्यताएं बता दें। तो आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है और कल आपको प्रधानमंत्री और मंत्री का दूसरा पार्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल आपके नियुक्ति तो मैंने करा दी, नियुक्ति ज्वाइनिंग है गई, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, वेतन, उसके बारे में आपको कल बताऊंगा। तो कल आ जाएं। फिर इसके बाद आपको प्रधानमंत्री और मंत्रियों के क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। कल की क्लास और चलेगी आपकी, ठीक है। भाग 1 पूरा हो गया, भाग 2 और 2 भागों में प्रधानमंत्री मंत्री पूरा हो जाएगा, ठीक है।